झारखंड में चुनाव आहूत है। 23 नवंबर तक रिजल्ट आ जाएगा और तस्वीर साफ हो जाएगी किसकी सरकार बन रही है। जिसको बहुमत मिलेगा वो सरकार बनाएगा। बीजेपी आने वाला है और जबरदस्त आने वाला है। झारखंड को चारों तरफ से लूटा जा रहा है। बीसीएल लूट रही है, नगर निगम लूट रही है, शासन प्रशासन के लोग लूट रहे हैं, यहाँ की खनिज संपदा लूट रही है। आदिवासी का मतलब जो सबसे पहले मालिक थे। साथियों, आदिवासी कल्याण और आदिवासी समाज की भागीदारी को बढ़ाना भाजपा सरकार की प्राथमिकता। अभी कुछ दिन में बहुत लोग आएंगे, दिग्भ्रमित करेंगे, जाति के नाम पे करेंगे, धर्म के नाम पे करेंगे। हम लोग काम चुनते हैं, उसको पूरा करने की तैयारी करते हैं। ये ऐसा एजेंडा चुनते हैं और उसको ना पूरा हो इसकी तैयारी करते हैं। उसी का नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा है। लोगों पर आरोप लगाना बहुत आसान है, लोगों को लगता है, लेकिन जो काम करता है वो दिखता है। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड की खास पेशकश झारखंड का चुनावी दंगल 2024 आर्या के संग। मैं आपको बताऊं कि आज रायडी मोड़ में तमाड़ विधानसभा क्षेत्र का ये प्रमुख स्थान, जहां पे हजारों की संख्या में लोग प्रतिदिन पहुंचते हैं। ये बाजार है, ये हाट है, ये लोग पहुंचते हैं और लोग एक तरह से कहें तो चुनावी जो गर्म हवाएं हैं वो यहाँ से चलती हुई दिखाई देती है। ये वो जगह है जहाँ से चुनावी बयार बहती है और यहाँ आज जो है CPIM पार्टी का विधिवत कार्यालय का उद्घाटन कॉमरेड सुरेश मुंडा की अगुवाई में कर दिया गया है। मैं आपको ये भी बताऊं कि राज्य कमेटी के सदस्य कॉमरेड सुरेश मुंडा इस वक्त जो है CPIM के प्रत्याशी के रूप में तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और कल ही उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की धरती, उनके जन्मस्थली उलीहातू से चुनाव प्रचार की शुरुआत की है। मैं आपको बताऊं कि हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ेंगे। ये कार्यालय उद्घाटन के ठीक बाद यहाँ पे एक प्रेस वार्ता रखी गई, उससे जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि एक घोषणा पत्र CPIM के द्वारा यहाँ पे जारी किया गया है। उसमें 22 मुद्दे हैं, 22 संकल्प रखे गए हैं। ये 22 संकल्प हैं। विधानसभा में जन मुद्दों, राजनीति से मजबूती से हस्तक्षेप करना और आवाज उठाना, जल जंगल जमीन और खनिज की लूट रोकने और नफरत और सांप्रदायिक आधार पर बांटने की राजनीति के खिलाफ जन अधिकारों के लिए संघर्ष करना, जमीन के ऑनलाइन रिकॉर्ड में गड़बड़ी दूर करने का हस्तक्षेप करना, 5वीं अनुसूची पेशा कानून, वनाधिकार कानून, CNT SPT एक्ट को सख्ती से लागू करने और ग्राम सभा और पंचायतों को पूर्ण अधिकार दिलाने के लिए हस्तक्षेप करना। 5वां संकल्प इनका है जन विरोधी जो है 60-40 बहाली रद्द करने और जनपक्षीय स्थानीय नियोजन नीति बनाने और स्थानीय युवाओं को नौकरी और गारंटी के लिए संघर्ष करना। छठा जो इन्होंने संकल्प बताया है वो है वन विभाग द्वारा तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में रैयत के गैर मजरूआ रैयती जमीन को जबरन दाखिली के खिलाफ में अभियान चलाना, छूटे हुए गरीबों को राशन कार्ड दिलाने, राशन कार्ड से नाम जुड़वाने घटाने के लिए व्यवस्था हेतु तो प्रयास करना, बुंडू नगर पंचायत सहित नगर निकायों में खाली जमीन पर होल्डिंग टैक्स लेने की व्यवस्था रद्द करने की प्रयास करना। नवी जो है वो है लोहरा जनजाति के लोगों को जनजाति का जाति प्रमाण पत्र देने की अस्थायी व्यवस्था करना और उनके लिए जमीन लूट पर रोक लगाना, स्कूलों के मर्जर के दौरान बंद किए गए सभी सरकारी स्कूलों को पुनः चालू कराना। 11वां संकल्प इनका कहता है कि बुनियादी सुविधाएं जो है जैसे पेयजल, सड़क, जब बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा उपलब्ध कराना। 12वां संकल्प इनका कहता है हाथियों के आतंक से जिस तरह से समस्याएं इस क्षेत्र में है उससे निराकरण के लिए पहल करना। और 13वां संकल्प इनका कहता है कि धान, लाह सहित कृषि और वन उपज की न्यूनतम लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए प्रयास करना। चौथा संकल्प इनका कहता है कि प्राइवेट कंपनियों के ऋण के मकड़ जाल से फंसे महिलाओं और किसानों को राहत दिलाना। 15वां जो है वो संकल्प इनका कहता है, संकल्प दोहराते हैं अंचल एवं थाना सहित सरकारी कार्यालयों में जिस तरह से व्याप्त भ्रष्टाचार है उस पर रोक लगाने की कोशिश करना। और 16 जो इनका संकल्प है वो है जीरो बैलेंस बैंक खातों को बंद करने के फैसले को रोक लगाना। 17 जो संकल्प ये दोहराते हैं वो है आंगनबाड़ी कर्मियों सहित सभी स्कीम वर्करों के अधिकारों को लेकर संघर्ष करना। 18वां जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, कांची नदी पर बंद पड़े लिफ्ट इरिगेशन को चालू कराना। और 19वां जो है वो कैनाल रोड में सड़क और बुढ़ाड़ी हाराड़ी संपर्क पथ को पुल का निर्माण कराना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के लिए और ये काफ़ी लाइमलाइट में भी रहा है। 20वां जो ये संकल्प दोहराते हैं वो कहते हैं कि बिरहोर आवासीय विद्यालय अमनबुरु बुंडू की व्यवस्था में सुधार करना। 21वां जो है देवड़ी मंदिर में परंपरा अनुसार पूजन और प्रबंधन व्यवस्था ग्राम सभा की देखरेख में लागू कराना। जिस तरह से ट्रस्ट का निर्माण हुआ है देवड़ी मंदिर में, उसके बाद जो है ये व्यवस्था अभी नहीं है और इस व्यवस्था को कायम करना जो कि परंपरानुगत पहले से चलता आ रहा था, उस पर ये बात दोहराते हैं। और ये 22वां और अंतिम जो है ये संकल्प दोहराते हैं उलीडी स्थित बंद पड़े कोल्ड स्टोरेज को चालू करना। आप सभी जानते हैं कि तमाड़ का पूर्वी क्षेत्र
क्षेत्र जो है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है। भुइयाडी हाट जो है वो काफ़ी मशहूर है, यहाँ पे कृषि के उत्पाद काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लाए जाते हैं और ये पूरी तरह से कहें तो देश में प्रसिद्ध है। ऐसे में इस क्षेत्र में जो कोल्ड स्टोरेज बना हुआ है, करोड़ों की लागत में बना है, वो आज सफ़ेद हाथी का दांत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक तरह से कहें तो वाइट एलिफेंट है और इसको लेकर भी ये संकल्प दोहराते हैं। ये अंतिम संकल्प है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ते हैं, इस प्रेस वार्ता से जुड़ते हैं और क्या कुछ कहते हैं CPIM के कॉमरेड, इसे जानते हैं। बने रहिए तमाम खबरों के लिए आप आर्य न्यूज़ झारखंड में। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ तमाड़ से। आप देख रहे हैं आर्य न्यूज़ झारखंड की खास पेशकश झारखंड का चुनावी दंगल 2024 आर्य के संग। जी बताया जाए, आज कार्यालय का उद्घाटन हो गया आपका, चुनावी मैदान में आ गया, क्या कहना? सबसे पहले तो आप सबको जोहार है। आज हम लोग तमाड़ विधानसभा का जो चुनाव कार्यालय है रायडी मोड़, आज हम लोग उसका विधिवत उद्घाटन किए और चुनाव प्रचार चूँकि कल हम लोग शुरुआत किए बिरसा मुंडा का जन्म स्थल उलिहातू से, और बहुत बाकी लोग जो है धार्मिक स्थल जाता है, लेकिन एक हम लोग ऐसा हैं कि जो हमारे देश के लिए कुर्बानी दिए, देश की आज़ादी के लिए लड़ाई के लिए कुर्बानी दिए, वैसे महापुरुष बिरसा मुंडा के जन्म स्थल से हम लोगों ने चुनाव प्रचार अभियान चलाया। और इस बार का जो विधानसभा चुनाव है तमाड़ विधानसभा में, जिस जहाँ पर हम लोग पार्टी के उम्मीदवार हम लोग खड़ा हुए हैं और यहाँ कैसे चुनाव में जीत करके आम जनता का हित का, मेहनत का, जनताओं का, किसान हो, मजदूर हो, गरीब तबके के लोग हो, ऐसे वर्ग के लिए जो है हम अपना मुखर हो करके पूरे विधानसभा के अंदर में एक वैकल्पिक रूप में जो है हम एक आवाज़ बन के विधानसभा में आए। इसकी तैयारी जो है हम लोग चुनाव के माध्यम से हम लोग इस बार तमाड़ विधानसभा जीतने का जो ताकत पूरा पार्टी जो है लगा दिया है। और इस बार का जो चुनाव है बहुत ही माने संघर्ष का माहौल में चुनाव चल रहा है और एक तरफ वर्तमान विधायक है, दूसरी तरफ पूर्व मंत्री हैं और कई सामाजिक संगठन यहाँ पर चुनाव मैदान में हैं। लेकिन हम जरूर कहेंगे इस बार का चुनाव क्योंकि 20 साल के बाद इस बार CPM चुनाव मैदान में तमाड़ विधानसभा में है और ये विधानसभा का यहाँ का जो गरीब गुरबा जो लोग हैं उसका आवाज़ बन के जो है विधानसभा में हम लोग जाएंगे और यहाँ का जो मूलभूत सुविधा का जो लोगों ने परेशानी का जो सामना कर रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ देख लीजिए कि हर ब्लॉक दफ्तर में, सरकारी दफ्तर में आम जनता नागरिक का जो है काम काज में राहत नहीं है। यहाँ घूसखोरी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और चूंकि जब CPM का 61 सांसद लोकसभा में थे और वन अधिकार कानून CPM का आंदोलन, CPM के दबाव से जो है सांसद ने पास कराया और सभी वन अधिकार कानून जो अभी भी वन क्षेत्र में रहने वाले पारंपरिक ढंग से और आदिवासी दलित लोग जो रह रहे हैं अभी भी जो है वन पट्टा यहाँ के लोगों को दिया नहीं जा रहा है। दूसरी तरफ देख लीजिए हाथी का बहुत बड़ा जो है यहाँ परेशानी का सामना कर रहा है, खासकर किसान लोग। उसका फसल बर्बाद हो जा रहा है, इतना मेहनत से किसान फसल उपजाता है और हाथी आकर जो है बर्बाद कर देता है, लेकिन उसका मुआवजा भी जो है किसान को सही नहीं मिल पाता है। हाथी का कैसे वन विभाग और सरकार के द्वारा जो कैसे इसको नियंत्रण किया जाए और उसको हाथी का जो कॉरिडोर को जो है मजबूत किया जाए ताकि किसान लोगों को जो है नुकसान ना पहुँचे और जो नुकसान हो रहा है उसको जो भरपाई जो है यहाँ की सरकार, वर्तमान विधायक हो चाहे सरकार, अभी भी किसान के प्रति जो है अनदेखा कर रही है। ये हम निश्चित तौर पर कहना चाहेंगे कि ये तमाड़ विधानसभा में ज्वलंत मुद्दा है। ज्वलंत मुद्दा आप देख लीजिए कि कृषि क्षेत्र में लोग यहाँ उसका जीवन बसर चलता है किसान का, लेकिन यहाँ किसानों के लिए विशेष सुविधा जो बाजार होना चाहिए, जो किसान जो है अपना उपज जो है सही मूल्य मिल सके,
बाजार का कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर देखिए वन क्षेत्र में जो खास करके आदिवासी गरीब लोग अभी भी अपना जीविका चलाने के लिए लकड़ी उकड़ी चून के जो है बाजार में बेच के अपना जीविका चला रहे हैं। वैसे लोग गरीब गुरबा जिंदगी जी रहा है, लेकिन उसका जब बाल बच्चा का भविष्य का जब बात आता है, एक तरफ महंगाई सबसे चरम सीमा पर यहाँ पर है, दूसरी तरफ उससे बहुत परेशान है, दूसरी तरफ जो है शिक्षा का जो व्यवस्था है, आप गांव-गांव में जाकर देख लीजिए, कोई भी स्कूल का व्यवस्था सही नहीं है। कहीं धंसने की स्थिति में है, कहीं जर्जर है, तो स्कूल है लेकिन शिक्षक नहीं है। अब बताइए नौजवान और यहाँ का जो छात्र जो है उसका भविष्य जो है अंधकार पर है। और हर मामले में सरकार का जो बजट है, आपका शिक्षा में बजट घटा दिया। बहुत मुश्किल से जो है सीपीएम के दबाव से मनरेगा कानून बना, सभी गरीब को जो है 100 दिन का जो रोजगार गारंटी कानून बना, लेकिन मनरेगा पर भी जो है वो बजट को घटा दिया, स्वास्थ्य पे बजट घटा दिया। तो ये जो वर्तमान सरकार है, ये जो यहाँ का गरीबों के साथ जो शोषण जो हो रहा है, उसका व्यवस्था में जो छेड़छाड़ हो रहा है, ये तमाम मुद्दा को लेकर के चुनाव मैदान में सीपीएम पार्टी तमाम विधानसभा में उतरा है। आपने एक बात कहा, आपने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली में आप पहुंचे और वहां से आए और प्रचार शुरू किया आपने। इन 5 सालों में ऐसा नहीं लगता है कि ये डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी लगती है, दोहरी नीति लगती है? एक तरह से सीपीआईएम कहती है एक तरफ सरकार काम नहीं करे, दूसरी ओर सरकार का मदद करती है, उसे समर्थन करती है। देखिए हमारा पार्टी का साफ साफ लाइन है कि जो धर्मनिरपेक्ष जो ताकत है, हम लोग जो है इस सवाल को लेकर के हम लोग अगर हमारे पक्ष में, आम जनता के पक्ष में यदि नीति बनाता है तो हम सरकार को धन्यवाद करते हैं, समर्थन देते हैं। लेकिन अब किसानों का, मजदूर को सही मजदूरी ना मिले, किसान को जो है सही उपज का सही दाम ना मिले, महंगाई से लोग जो है त्रस्त है, परेशान है, और शिक्षा में चरमराया व्यवस्था है, स्वास्थ्य में यहाँ पर व्यवस्था सही नहीं है, तो जनता का हित के लिए यदि आप काम नहीं कीजिएगा तो हम तो आपके खिलाफ में रहेंगे ही। सिर्फ चुनाव जो है बाकी मामलों में, हर मामले में देखिएगा हम लोग हमेशा विरोध करते हैं। एनडीए की सरकार बनेगी या फिर यूपीए की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, सीपीआईएम किसको मदद करेगा, किस सरकार में शामिल है? आंकड़े ये नहीं कहते कि आप अकेले सरकार में। देखिए ये नहीं है, पहला चीज तो है विधानसभा चुनाव, रिजल्ट जब तक नहीं आएगा ये तो पार्टी तय करेगा ना कि सरकार को समर्थन देना चाहिए कि समर्थन नहीं देना चाहिए, कि समर्थन बाहर से देना चाहिए, ये तो पार्टी तय करेगा। सीपीआईएम ने आज तमाड़ विधानसभा क्षेत्र का घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में हम उल्लेख किए हैं कि अभी जो तमाड़ विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है वो न सिर्फ तमाड़ का क्षेत्र के लिए बल्कि पूरा विधानसभा पूरे राज्य के लिए एक दशा और दिशा तय करने का काम करेगा, ये हमारा मानना है। और हम लोग ये घोषणा पत्र में ये रेखांकित किए हैं कि इस चुनाव में एक और भाजपा आजसू जदयू का एनडीए गठबंधन जो कि आपको डेमोग्राफी बदलने और एनआरसी या और भी कई तरह के सांप्रदायिक विभाजनकारी नारे लगा करके उसके आधार पर सांप्रदायिक विभाजन करके कथित डबल इंजन सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं। हम लोग ये याद दिलाने का प्रयास किए हैं इस घोषणा पत्र में कि ये वही एनडीए की सरकार है जिन्होंने वीर बिरसा मुंडा के कुर्बानी से बने सीएनटी एक्ट और ये आपका एसपीटी एक्ट कानून को बदलने का प्रयास है ताकि खतियानी जमीन बड़े बड़े पूंजीपतियों को दिया जा सके। ये उस सरकार ने
पूरा झारखंड का 22 लाख से ज्यादा एकड़ जमीन, गैर मजरूआ जमीन, विभिन्न मौजा के गैर मजरूआ जमीन को भूमि बैंक बनाकर भूमि बैंक में डालने का काम, ताकि एक बटन दबा करके पूंजीपतियों को उनके डिमांड के हिसाब से जमीन उपलब्ध करा सके। एनडीए की सरकार के कार्यकाल में लाखों एकड़ वन भूमि बड़े बड़े पूंजीपतियों को ट्रांसफर कर, यानी हमारा मानना है कि एनडीए के टाइम में जल जंगल जमीन पर भारी हमला हुआ और हम इस स्लोगन के साथ मैदान पर हैं कि जल जंगल जमीन व खनिज की रक्षा के लिए और जो नफरत और धर्म के नाम पर बांटने की राजनीति के खिलाफ और जन अधिकारों के लिए सीपीआईएम को तमाड़ विधानसभा में आप मौका दीजिए, ये हम स्लोगन लेकर के जनता को दी जा रहे हैं। एनडीए की गवर्नमेंट ने उस लूट को आगे बढ़ाने के लिए जमीन का हड़बड़ी में डिजिटलीकरण किया और ऐसा डिजिटलीकरण किया, उसका पीछे जनता का हित, रैयत का हित कम, मूल हित ये था कि कैसे डिजिटलीकरण हो, ऑनलाइन हो और उसको आसानी से पूंजीपतियों को ट्रांसफर किया जा सके। और ये आप जान रहे हैं ऑनलाइन में भारी गड़बड़ी, ये खुटकटी क्षेत्र है, पूरा झारखंड में आपका खुटकटी क्षेत्र है, भुइयरी क्षेत्र है, मानकी मुंडा क्षेत्र है, आपका संताल परगना का अपनी एक व्यवस्था है, उसके हिसाब से जो विशिष्टताएं हैं डिजिटलीकरण में उसको गौण किया गया। यहाँ खतियान में जो है लगान पाने वाला का नाम ही गायब कर दिया। अभी रैयत भी परेशान है, खुटकटीदार भी परेशान है। इसके अलावा अभी ये इस व्यवस्था से ये नुकसान हुआ कि 2-3 डिसमिल अगर कोई गरीब जमीन लिया है उसका भी ऑनलाइन में भारी गड़बड़ी। खतियान वाला तो गड़बड़ी है ही, जो खरीदे हैं 2-4 डिसमिल उनके ऑनलाइन में भी भारी गड़बड़ी है और लूट मची है। इसको सुधार के लिए जाते हैं अंचल में तो प्रति डिसमिल आपको 1,000-2,000 से लेकर के 6,000 रुपये तक राज्य में अलग अलग अंचल में अलग अलग रेट है। ये एनडीए सरकार की देन है, ये उपलब्धि रही। इस तरीके का कई लूट जो है, अभी चूंकि ये ब्रीफ में बहुत पूरा डिटेल बताना संभव नहीं है, तो जन अधिकार पर जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं उनके ऊपर फादर स्टेन स्वामी जैसे लोगों को और यूएपीए में हम लोग सर्वे कराई थी पार्टी की ओर से, यूएपीए में सबसे ज्यादा आदिवासी लोग जेलों में बंद है, झारखंड की विभिन्न जेलों। तो इस तरीके से दमनकारी नीति बीजेपी और एनडीए की सरकार ने किया और आपका ये बांटने की राजनीति को तेज किया। एक स्पेशल जनजाति सुरक्षा मंच को आगे रख करके आदिवासी को धर्म के नाम पर मतलब डिलिस्टिंग का नारा दे करके बांटने की राजनीति को आगे बढ़ाया। दूसरी ओर इन विफलताओं को कहना चाहिए कि रेखांकित करते हुए और ये संकल्प के साथ कि एनडीए सरकार ने जो गलतियां की, एनडीए सरकार ने जो जन विरोधी फैसले लिए, नीति बनाई, कानून बनाए, उनको बदलने के संकल्प के साथ जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद की गठबंधन ने जो सरकार बनाई वो भी अपने संकल्प को पूरा करने में विफल हुए। ये बात सही है कि कुछ लोकप्रिय योजना उन्होंने शुरू किया, लेकिन उनका जो मूल मकसद था कि एनडीए सरकार के गलत फैसलों को उन लोग बदलेंगे, उन्होंने इस संकल्प को पूरा नहीं किया। इसका नतीजा है कि आपका भूमि बैंक नीति रद्द नहीं किया, स्थानीय नीति, नियोजन नीति इन लोगों ने फैसला लिया था उसके हिसाब से उसको रद्द तो कर दिया, लेकिन नया नीति नहीं बनाया। कई तरह के फैसले हैं। एनडीए सरकार ने, अभी हमारे प्रत्याशी कह रहे थे, मर्जर कर दिया गया बगैर जाने। आपका तमाड़ क्षेत्र में सुमाननाड़ी में एक बड़ा स्कूल है, उसके बगल वाला छोटा टोली में उसको मर्ज कर दिया गया। ये व्यवस्था पूरा झारखंड में एनडीए की सरकार ने किया, लेकिन वैकल्पिक सरकार जो आई, हेमंत सरकार, इन्होंने भी उसको सीधा करने का काम नहीं किया। और अभी आप पत्रकार बंधु कह रहे थे, हम कहना चाहते हैं कि मुद्दा आधारित समर्थन था, चूंकि वो
भाजपा के विरोध में झामुमो, कांग्रेस, राजद की गठबंधन की सरकार थी, यह इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं थी। हमारा मुद्दा आधारित समर्थन था और रहेगा, और जहां जिस मुद्दा पर, जन मुद्दा पर विरोध था, विरोध रहेगा। इसमें कहीं कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है। और इसीलिए हम आपको फिर से दोहरा दें कि हम इन दोनों के ये में एक बैलेंस बनाने के लिए, और स्थानीय जो हमारे विधायक हैं, स्थानीय विधायक तो दोनों का मजा ले लिए। एनडीए में भी रहे, आजसू के विधायक के रूप में सत्ता के साथ रहे, सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट संशोधन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोले। बाद में उन्होंने इस्तीफा दिया टीएससी से, बाद में वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए। लेकिन इनका रोल न, सरकार अगर कोई अच्छा काम कर रही है तो उसके पक्ष में एक शब्द इन्होंने कहा, और अगर सरकार जन विरोधी फैसले ले रही है तो उसका भी विरोध में एक शब्द नहीं कहा। सदन में उनको बोलते हुए किसी ने नहीं सुना। और उन लोग सोचते हैं कि वो पैसे के बल पर ये बदलाव करेंगे, फिर से कब्जा करेंगे, तो तमाड़ की जनता इस बार ये सफल नहीं होने देगी। और जल, जंगल, जमीन और खनिज की रक्षा के लिए नफरत और जाति धर्म के नाम पर बांटने की राजनीति के खिलाफ और जन अधिकारों के लिए सीपीआईएम के उम्मीदवार कॉमरेड सुरेश मुंडा, जो हमारे राज्य कमेटी के सदस्य हैं, उनको विजयी बनाएगी, ताकि तमाड़ क्षेत्र की जनता से की ओर से वो सदन में आवाज उठा सकें। सदन के बाहर, सदन के अंदर हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जो भी नीति होगी उसके आधार पर।